हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक ठीक आ रही है? एक बार बताएंगे प्लीज। हेलो प्रसन्नजीत, राधे राधे। आवाज ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? मनीष, शिवम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशविंद्र, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है? ठीक है भाई, तो आ रही हूँ फिर। ठीक है जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसी चल रही है पढ़ाई स्टूडेंट्स? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार बताइएगा। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग ब्यूटी चौबे। गुड मॉर्निंग पृथ्वी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। चलें भाई, स्टार्ट करें आज के डांस। हैं? बेस्ट, बढ़िया चल रही है। चलो तो फिर हम भी आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, कहाँ तक करवा दिया था मैंने आपको? हरियाणा हिमाचल करवा दिया था, झारखंड भी करवा दिया था। जहाँ से जैसे जम्मू कश्मीर करवाना आज, है ना? जम्मू कश्मीर अच्छी चल रही है। रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा, है ना? अरे बच्चे आके बोल रहे हैं एप्लीकेशन यूट्यूब पर, मैम आपको मेरे कमेंट नहीं दिखाई देते? आप एप्लीकेशन में मेरे कमेंट नहीं पढ़ते? ऐसा नहीं है भाई, बहुत तेजी से जाते हैं कमेंट। ओके, ये चला कैसे नहीं। सुप्रभात जी। रॉफ डांस अच्छा। रॉफ डांस किसके द्वारा किया जाता है गाइस? बड़ा फेमस डांस, और एसएससी इस सवाल को छोड़ता ही नहीं था। टीसीएस हर एक एसएससी के पेपर में, मतलब फॉर एग्जांपल साल में एसएससी बहुत सारे पेपर लेता है। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, है ना? हर एक किसी ना किसी पेपर में आपको रॉफ डांस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और मतलब अभी भी देखो, एडिक्विटी का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, एडिक्विटी तो अभी आई है, बट ये फेमस डांस है। एक छऊ और ये हमेशा डांस में पेपर में आपको रोटेट होते हर साल दिखाई देंगे। ठीक है? हाँ, मेरे से गुड मॉर्निंग पहले ही कर लिया। गुड मॉर्निंग यार। चलो ठीक है। तो रॉफ आपने बताया किसके द्वारा किया जाता है? हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं ना। ये थोड़ा लंबा चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं आपको पहले बता के चल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, फिर आप बोलते मैम ये डांस तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था और ये डांस पेपर में आ गया, बताओ। तो मेरी कोशिश यही है कि सारा आपको करवाया जाए। मैम आप जो पढ़ाते हो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट क्या? पार्ट 5 है? सॉरी। चलो यार, पार्ट पूट मेरे को याद नहीं रहते क्योंकि उस वाली क्लास में भी पार्ट चलते हैं, तो आप समझ जाते हो ना, अच्छे बच्चे हो आप वैसे भी। चलो भाई आगे चल रहे हैं। कुछ इमेजेस लग पाई हैं, कुछ इमेजेस नहीं लग पाई हैं, पहले बता के चल रही हूँ। हरियाणा करवा दिया था, है ना? लूर करवा दिया था, खैर करवा दिया था, गंगोर करवा दिया था, हिमाचल भी हो गया था, हमारा झारखंड भी हो गया था, और अब हमें पढ़ना है मैम जम्मू एंड कश्मीर। चलें? ओके श्रेया। चलो, तो रॉफ नृत्य कैसा नृत्य होता है? बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना? और कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। महिलाएं ऐसा सेमी सर्कल सा बनाती हैं और यहां खड़ी होती हैं, ठीक है? पास पास खड़ी होती हैं, अपनी जो वेशभूषा है उसको पहनती हैं। करीबन करीबन 8 9 10 महिलाओं का ये समूह होता है, और ऐसे करके ये वाला हाथ एक की कमर में, ये वाला हाथ दूसरी कमर में, और फुटवर्क चलता है इनका, गर्दन चलती है और फुटवर्क चलता है, हाथ कमर में ही रहते हैं। तो इस तरीके से डांस महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना? किसके द्वारा मैम? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फीमेल्स करती हैं इस नृत्य को। कहाँ की मैम? आपकी जम्मू कश्मीर की। अच्छा मुझे एक बात बता दो बस, सबसे पहली क्लास मेरे साथ ही होती है तुम्हारी? हैं?
बस इतना बता दो, बस इतना सा जानना है मुझे, छोटी सी बात, कि सबसे पहली क्लास मेरे साथ ही होती है कि तुम्हारी और कोई क्लास हो रही होती है कि 8 बजे 7 बजे कोई और क्लास होती है? 8 बजे किसी क्लास होती है? गुड मॉर्निंग माय पाइनएप्पल्स। होती है कि कौन लेता है सुबह सुबह क्लास उठ के? अच्छा, मेरे साथ ही होती है ये बोल रहे हो? हाँ भी बोल रहे हो ना भी बोल रहे हो, ये कैसा आंसर है? कौन लेता है क्लास? किसमें इतना जिगरा है कि तुम्हारी जितना उठ के वो सुबह सुबह क्लास ले ले? जय सर क्लास लेते हैं? कितने बजे लेते हैं जय सर? कितने जय सर की तो सुबह 8 बजे क्लास हो रही होती है यूट्यूब पर। कंप्लीट दे दूंगी, परेशान मत हो, मेरे साथ होती है। ए यूट्यूब की क्लास के अलावा पेड क्लास की बात कर रही हूं मैं, वो कैब की। इतनी कुटाई करूंगी, वो कैब की क्लास यूट्यूब पे होती है और मेरे से बाद में होती है वो क्लास, मतलब मेरे साथ ही पढ़ते हो तुम सबसे पहली क्लास एप्लीकेशन की। बस यही पूछना था। सुबह सुबह पढ़ते हो तो एनर्जी के साथ पढ़ा करो, ऐसे लेट के मत पढ़ा करो, ये मतलब था मेरा कहने का। अगर लेटे हो तो खड़े होके बैठ के पढ़ो, अलती पालती बांध के पढ़ो, जमीन पे बैठ जाओ, सर्दी नहीं है, अटेंटिव होके पढ़ो, या फिर टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ा करो। बेड पे बैठ के नहीं पढ़ने का है, समझ गए हो ना? इसीलिए पूछा था। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पारंपरिक एक लयबंद, मतलब एक रिदम में किया जाने वाला डांस है। महिलाएं ऐसे 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 करके डांस करती हैं स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली कैसा, आपके मुस्लिम समुदाय द्वारा, क्योंकि आपको पता है कश्मीरी पंडित भी रहते हैं वहां पर, और यहाँ पर आप लोगों के नॉर्मल हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय है वो इस नृत्य को मेजरली परफॉर्म करता है, और कौन? महिलाएं। तो वसंत ऋतु की फसल कटाई के समय किया जाता है। मैंने आपको आते ही बोला कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कैसा मैम? हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं, हार्वेस्ट डांस है। ठीक है, क्या है मैम? हार्वेस्ट डांस होता है। हम्म, ठीक है जी। चलो, ये समझ में आ गया आपको रॉफ? ये देखो ये कर रही है महिलाएं, समझ गए? ये देखो इनका फुटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनके हाथ इनकी कमर में दिखाई दे रहे होंगे। इसके पास कोई नहीं है तो इसने अपने यहाँ पे हाथ रख लिया कि जी कोई भी नहीं। ठीक है, समझ गए? ये लास्ट वाली महिलाएं अपनी ही कमर पर हाथ रखती हैं। ओके, अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहन के ही नृत्य किया जाता है। क्लियर? टफ नहीं है, बहुत पूछा जाता है, बहुत 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 पूछा जाने वाला सवाल है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। यहां लिखना था, यहां लिखना था, यहां लिखना था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आप लोगों का कौन सा? हिकात। हिकात भी बेसिकली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ये डांस भी फीमेल ही करती हैं गाइस। वो होती है ना कीकली, कीकली जानते हो? हम जब छोटे में थे तो मैं ऐसे पकड़ के, हाथ को क्रॉस करके, बॉडी को पीछे करके, और थोड़े हमारे पैर हमारी बॉडी से आगे रहते थे, हम कीकली करते थे। बॉयज भी करते होंगे। हम उस समय उसको खेल में लेते थे, बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने पढ़ना शुरू करा, हमें पता ये तो नृत्य है, ये तो डांस है। कीकली नाम से पंजाब में प्रसिद्ध है, और इसी तरीके का सेम होता है ना। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं क्रॉस करके, पैर इनके थोड़े ज्यादा बेंड है नॉर्मली कीकली के हिसाब से। तो वैसा सा ही होता है, महिलाएं करती हैं। और क्या लिखा है देखो, इस नृत्य में 2 लड़कियां हाथों को क्रॉस कर, हाथों को बेसिकली क्रॉस की तरह पकड़कर गोल गोल घूमती है। हम भी तो ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूमते थे, ऐसे ही घूमते थे ना हम, पकड़ के मस्त, चक्कर भी आ जाते थे फिर भी करते रहते थे, है ना। तो फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है। इट्स सिमिलर टू पंजाब वाली कीकली। ठीक है, सिमिलर टू, आपको भी पंजाब पढ़ाया नहीं गया, बट पढ़ाऊंगी तो आप समझेंगे आगे। सिमिलर टू जो पंजाब का डांस है, सिमिलर है ना। आप इसको कीकली नहीं बोलोगे, बट यहाँ पे आप लोगों का ये जाना जाता है हिकात के नाम से। और ये कब किया जाता है? हम तो छोटे में स्पोर्ट्स खेल के रूप में कर लेते थे इसको, बट एक्चुअल में शादी समारोह पर, विवाह समारोह पर, मैरिज सेरेमनीज पर किया जाता है। तो इट्स परफॉर्म बाय द यंग गर्ल्स। ठीक है ही गर्ल्स का, इसलिए लिखा महिलाओं द्वारा। मैरिज सेरेमनीज के टाइम पर, यानी कि यह युवा लड़कियों द्वारा विवाह समारोह में किया जाने वाला डांस होता है। सब जगह चलता है ये डांस,
ये सबसे इजी है, दोनों हाथ क्रॉस करे, सामने वाले को पकड़ो और गोल गोल घूमे। हाँ, उड़ीसा में भी फेमस है संतोष, हर जगह ही ऑल इंडिया ये फेमस है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेता है ना। समझ गए आप लोग कौन सा? हिकात, ठीक है। फिर आप लोगों का मंदजास, मंदजास जो है ये भी आप लोगों का एक जम्मू कश्मीर का और जम्मू का फेमस डांसेस में से एक आता है, और ये भी आप लोगों का शादी अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। कैसा मैम? आप लोगों का मंज 10 और मंज 10, तो ये बेसिकली कश्मीर डांस है जो कि शादी के समय पर किया जाता है, शादी समारोह पर किया जाता है, और यह कश्मीर विवाह उत्सवों का एक महत्वपूर्ण नृत्य है और हिस्सा भी है। मतलब शादी जो होगी तो ये डांस करा ही जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। इसलिए लिखा है यह कश्मीरी विवाह उत्सवों का महत्वपूर्ण नृत्य है। पहली बार क्लास लाइव ले रहे? ओके भाई मेरे। साउंड झरझर कर रही है यार, साउंड की वजह से तो मैं भी बड़ी परेशान हूं, एक तो मेरा गला भी झरझर कर रहा है। इसको लिखो एक बार आप, मैंने सुबह भी प्रॉब्लम दे रहा था ये माइक, मैं क्या करूं यार, माइक समझ में नहीं आ रहा। माइक बिल्कुल ठीक है यार, और पता है मैंने जब ज्वाइन करा था ना उससे कुछ दिन पहले ही माइक खरीदा था नया, माइक ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है माइक में। एक मिनट रुको, मेरे को लगता है जब मैं पीछे घूमती हूँ ना तो आवाज कटती है, ऐसे ही है क्या? जब घूमूंगी तो आवाज कटेगी नहीं। देखो अभी ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ठीक है। इसके ना पॉइंट 3 हो रखे हैं, मुझे लगता है एक पॉइंट कम कर देना चाहिए मुझे, ताकि आवाज क्या हो भाई, क्या हो, ठीक हो जाए, मैनेज हो जाए। मुझे लगता है फुल वॉल्यूम पर भी झरझर झरझर करती है आवाज। अभी ठीक है? विक्स की गोली लूं? यार मेरा गला ना खराब हो रखा है बहुत ज्यादा, मैं बताती हूँ ये मेरी वजह से ही हुआ है खराब। कच्चा आम आता है ना, जिसको हम आमी बोलते हैं वैसे तो, उसकी सब्जी बना के मैंने 5-6 दिन लपेट ली है, खट्टी मीठी सी, गुड़ डाल के, जैगरी डाल के, और फिर मैंने ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक रात में पी के मैं सो गई, और फिर क्लास ले ली मैंने लंबी, गया, जब से मेरा गला झरझर कर रहा है। अभी सही है? मुझे लगता है फुल वॉल्यूम में भी कभी कभी झरझर करता है, मैंने एक पॉइंट कम कर दिया। ठीक है, चलो समझ गए। तो ये आप लोगों का कैसे में शादी पर किया जाने वाला एक विशेष डांस है कश्मीर का। इसके बाद आप लोगों का आता है कूद डांडी नाच। कूद बेसिकली कूद, कूद जो डांस होता है ना वो पुरुषों के द्वारा जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है ना। कूद एक होता है कूद, एक कूद, कूद डांडी नाच। तो यहाँ पर आप लोगों का कब किया जाता है मैम? जब फसल की कटाई कर दी जाती है गांव वाले क्षेत्र में, जम्मू में, कश्मीर में, तब किया जाता है। ये बोल रहा है कि आप लोगों की जो ग्राम देवता है, यानी कि गांव के जो देवता हैं, डेटी हैं, उनको थैंक यू करने के लिए ये डांस जो है वो आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। माना जाता है कि ग्राम देवता फसल, पशुओं और लोगों को प्रकृति आपदाओं से बचाते हैं, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होने वाले होते हैं विलेजेस के अंदर, चाहे वो आप लोगों के किसी पर्सन को हार्म कर रहे हो, चाहे वो आप लोगों के हार्वेस्टिंग को यानी कि एग्रीकल्चर को हार्म कर रहे हो, तो ये जो ग्राम देवता है, विलेज के जो डेटी हैं, वो क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। तो इसलिए धन्यवाद जो है वो किया जाता है। इस नृत्य में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई कोई जाति जनजाति है इसके अंदर, कोई स्पेशल पर्सन है, कोई स्पेशल हम कह सकते हैं कास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कूद डांस में परफॉर्म कर सकता है, कूद डांडी नृत्य, ठीक है। दुकान वाले ने ठग लिया है, कहाँ पे? चलो ठीक है। एक होता है आप लोगों का दमाली। धमाली नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का ही नृत्य है। बेसिकली वट्टल ट्राइब के जो लोग हैं, ये वट्टल पर्सन्स हैं, कम्युनिटी, वो परफॉर्म जो है वह करती है। तो वट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा नहीं, केवल पुरुषों द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है। ये जनजाति के शुभ अवसरों पर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, कोई भी स्पेशल ओकेजन आ गया, पूजा आ गई, विवाह आ गया, इस तरीके की जैसी अवसर होते हैं, तब इस नृत्य को जो है वो कर लिया जाता है। कौन सा मैम? आप लोगों का दमाली और धमाली।
ठीक है। हाँ राहुल, यूट्यूब पे रखा हुआ डांस चेक कर लेना मेरे भाई, अभी डांस करने का टाइम थोड़ा ना, डांस पढ़ने का टाइम है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का एक हिरण नृत्य आता है, जिसे आप लोग हिरेन के नाम से और हिरन के नाम से जो है वे जानते हो। ये बेसिकली जब आप पंजाब में देखते हो लोहड़ी मनाई जाती है, वैसे तो पंजाब जो फेस्टिवल है लोहड़ी वो पंजाब से आया, बट हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज आप यूपी वाली तरफ भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट बन जाता है उत्तर प्रदेश, वहां भी ऑब्जर्व की जाती है, और भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में जो लोहड़ी है वो ऑब्जर्व की जाती है। माना जाता है कि ये दिन 13 जनवरी का आपका सबसे ठंडा दिन होता है, जो कि सर्दियों का दिन होता है, संपूर्ण सर्दियों का, और इसी दिन बोलते हैं कि जो चरम सर्दियों का दिन है उसका अंत भी हो जाता है, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत में और नॉर्थ इंडिया में आप लोगों की जो लकड़ियां हैं वो जलाई जाती है, जिससे हीट जो है वो बनती है, और उसके बाद फिर गर्मी आने लगती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये लोहड़ी जो फेस्टिवल है वो पंजाब का, तो सिमिलर एज फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी ऑफ पंजाब, जो कि आप लोगों का कौन सा, हिरण नृत्य कहलाता है। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है, यानी कि थिएटर डांस भी है कहीं ना कहीं ये। उसके बाद अगर हम बात करें, लोहड़ी पर्व को प्रस्तुत करता है जब आप लोगों का जनवरी में फेस्टिवल बनाया जाता है, जैसे कि बॉनफायर करा जाता है ना, वही होता है लोहड़ी फेस्टिवल। ठीक है, चारों तरफ लोग क्या करते हैं, घूमते हैं, और जनवरी में ये फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का बनाया जाता है। ठीक है, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित है, मतलब जम्मू में कौन सा एरिया, मैम जो हिली एरिया है वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस है। यूजुअली परफॉर्म बाय द 10 to 15 मेंबर, यानी कि इस डांस को करने के लिए जो आप लोगों का हिरण नृत्य है, इसे करने के लिए आप लोगों के 10 से 15 लोगों की आवश्यकता होती है, मतलब इतने मेंबर जो है, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी रेंज में जो होते हैं वो लोग इसमें नृत्य जो है वो करते हैं। वही अगर हम बात करें, इसे डांस, डियर डांस भी कहा जाता है, यानी कि हिरण नृत्य भी कहा जाता है। क्लियर, क्लियर। हाँ मैंने देखा, अभी देखा, मैंने क्लास के बाद देखा था खान सर वाली न्यूज को। पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रही है, लोग एक दूसरे की काट करने में लगे हुए हैं। समझ गए, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद आता है करक। करक जो है गाइस आप लोगों का जोगी कम्युनिटी है उसके द्वारा, और जोगी जो समुदाय है उसके द्वारा जो है वो किया जाता है। मेजरली इसके अंदर जो ड्रेस पहना जाता है ना स्टूडेंट्स, वो ऐसा सा होता है जैसे कि आप लोगों के साउथ इंडिया के अंदर ड्रेस नहीं पहना जाता, साड़ी वगैरह, उसी तरीके के आभूषण उसी तरीके से पहना जाता है। कई डांस ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो आप लोगों को कुछ इस तरीके का अटायर वियर करके क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अब बात यह है कि जोगी समुदाय प्रस्तुत करता है, इसमें केवल आप लोगों का रबाब वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब अब डांस के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी उपयोग किया जाएगा, तो रबाब नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो यहाँ पर यूज जो है वो किया जाता है, कौन सा मैम, करक नृत्य को करने के लिए। कथात्मक बेल, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का क्या किया जाता है, एक तरीके से कथा के रूप में चीजों को जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, नरेट करके। ठीक है, ओके। ओके नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा क्या बात करते हैं आप लोगों से, भांड, भांड पाथर। भांड पाथर जो है वो आप लोगों का कश्मीर का थिएटर डांस है, यानी कि लोक रंग मंच जो है वे हो जाता है। भांड का अर्थ होता है कलाकार, क्या होता है, भांड का अर्थ होता है यहाँ पे कलाकार, और अगर पाथर की बात करें तो आप लोगों का नाटक, यानी कि एक कलाकार जो नाटक कर रहा है, यानी कि वापस से नरेट कर रहा है। ये नृत्य और नाटक का मिश्रण होता है, आगे आप लोगों को पता ही चल गया। प्रस्तुति के दौरान एक कथावाचक कहानी जो है वो सुनाता है, उसके बाद जो है वो आप लोगों का बाकी डांस करते हैं। भांड पाथर, भांड का अर्थ क्या है, कलाकार, पाथर का अर्थ क्या है, कहानी, और बेसिकली नाटक करना, नाटक करके आप लोगों का डांस, डांस करते हुए, नरेट करते हुए कहानी को डांस के माध्यम से बताना, मतलब कि नरेशन डांस कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। भांड पाथर, इमेजेस नहीं है गाइज इसके आगे, सॉरी इसके लिए, है ना, टाइम ही नहीं लग पा रहा इमेजेस लगाने का। करंट अफेयर में इतना टाइम जाता है ना मेरा, कम से कम 4-5-6 घंटे मेरे करंट अफेयर को बनाने में जाते हैं। ठीक है, मैं 3 बजे क्लास के बाद लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ, और मेरे को लगता है कि लैपटॉप मेरा 1-2 बजे बंद होता है। ठीक है, इतना काम पड़ जाता है, और ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं होता, इस पे भी काम होता है आप लोगों का। इसके बाद बीच में एक क्लास होती है मेरी आप लोगों के साथ कंप्यूटर की भी, उस पे भी काम किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक की क्लास होती है, उसके लिए भी पीपीटी बनाई जाती है, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इमेजेस नहीं लग पा रही है, कहीं कहीं लग जाती है, कहीं कहीं रह जाती है। ठीक है, बट बेसिकली आपको थ्योरी पार्ट से मतलब होना चाहिए, इमेजेस तो हम लोग देख ही लेते हैं, लगा दूंगी इमेजेस, ऐसी बात नहीं है, बट आप समझो थोड़ा सा। ठीक है,
अब ये वापस से आ गया, मतलब अभी ये रह रहा है डांस, है ना। तो इससे आप लोगों का खाली स्पेस में किया जाता है, ओपन थिएटर जैसे ओपन डांस होता है ना, वैसे किया जाता है, खुले आकाश में कह सकते हैं। इसमें ड्रम, सारंगी और नगाड़ा जैसे बड़े बड़े वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसको केवल पुरुष ही परफॉर्म करते हैं, महिलाएं परफॉर्म नहीं करती है। और आप लोगों का महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, यानी कि महिलाओं जैसा कपड़े, वेशभूषा, मेकअप करके ये महिलाएं महिलाएं बन जाते हैं और महिला का रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ओके, ठीक, समझ गए। मतलब ये भांड पाथर 2 स्लाइड्स में है, 1 स्लाइड में नहीं, ऐसा मत समझना कि नेग्लेक्ट कर दो, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए 2 स्लाइड्स पर डालना पड़ा। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आता है चक्री। चक्री नृत्य जो है वो आप लोगों का कश्मीर के लोग ही करते हैं, बट कश्मीरी पंडित्स के द्वारा बेसिकली किया जाता है। मुस्लिम्स के द्वारा भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात कर रहा है, देखो, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों में काफी ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है। मतलब चक्री जो है एक तरीके से चक्र ले रहा है, और चक्र में आप लोगों को हिंदू और मुस्लिम दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं भारत में, जम्मू कश्मीर में। वो करते हैं, विवाह समारोह पर किया जाता है। इसमें हारमोनियम, रबाब, ठीक है, आप लोगों का गरहा, सारंगी, नौत और आप लोगों के इस तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। हालांकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक अलग ही चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कॉमनली परफॉर्म बाय हीना नाइट, मतलब जब मेहंदी की रात होती है ना, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। मेहंदी की रात कब होती है, हर 4 दिन बाद मेहंदी थोड़ा ना लगा ली जाती है, शादी विशेष अवसर पर मेहंदी लगाई जाती है, मेजरली शादी पर। तो शादी पर ही किया जाने वाला ये आप लोगों का डांस होता है, और ये आप लोगों का कुछ कुछ सिमिलर होता है रॉफ नृत्य की तरह, जो कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस। तो चक्री परफॉर्म ऑफन एंड विद द रॉफ डांस। ठीक है जी, कहीं ना कहीं उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कर दे रही हूँ। बाबूलाल, अपने फोन की वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लो मेरे भाई, मेरी तरफ से वॉल्यूम पूरी है। ठीक है, अपने फोन की वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लिया करो थोड़ी सी। ठीक है, ये आता है आप लोगों का हफीजा नगमा। नगमा तो एक नाम भी होता है, मेरी क्लास, मेरी बैचमेट का नाम भी नगमा था एक। आई नो, नहीं, आई रिमेम्बर। अब बात क्या है आप लोगों का, यह सूफियाना संगीत का उपयोग करता है। नगमा नाम कैसा है, मुस्लिम नाम है ना, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे सूफी संगीत का उपयोग जो है वो किया जाता है। वही संतूर वाद्य यंत्र प्ले किया जाता है। अब अगर हम बात करें, परंपरागत रूप से महिला नृत्यकी से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि फीमेल द्वारा किया जाने वाला डांस है, फीमेल ही परफॉर्म करती है। नगमा नाम भी फीमेल है ना। और आप सभी जान रहे हो मुस्लिम नेम है, ये भी जान रहे हो, और इसके साथ सूफी संगीत इस्तेमाल किया जाता है। हफीजा नृत्यकी बोलते हैं, नगमा आपका सूफियाना जो कला है उसको कहा जाता है। ठीक है, वही टुडे इट इज ऑफन एज रिप्लेस बाय द बच्चा नगमा, मतलब इस डांस को अब रिप्लेस कर दिया गया बच्चा नगमा नृत्य के नाम से। यानी कि ये भी जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा नगमा नृत्य, कुछ अगर सवाल बनाना हो एग्जामिनर को और आपका दिमाग थोड़ा घुमाना हो, तो बोलेगा पहले इस नृत्य को किया जाता था, परंतु आज इसी नृत्य को किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि जो आपका हफीजा नगमा है उसके रिप्लेसमेंट पे अब कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आप बताना बच्चा नगमा। अब मैं बच्चा नगमा आपको समझा दे रही हूँ क्या होता है। ठीक है, विपिन नमस्ते। ठीक है, तो बच्चा नगमा बेसिकली फीमेल डांसर्स जो है इसको परफॉर्म करती हैं, और ये आप लोगों का यंग बॉयज परफॉर्म, एक सेकेंड, सॉरी, महिलाएं द्वारा नहीं किया जाता, पुरुषों के द्वारा। जो युवा लड़के होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, वो फीमेल की तरह बनकर क्या करते हैं, ड्रेस वगैरह पहनकर नृत्य करते हैं। तो ये है कि बच्चा नगमा कैसा डांस है, इसमें एक युवा लड़का महिला की वेश धारण कर नृत्य करता है। मतलब क्या करता है, अ बॉय इज ड्रेस एज अ फीमेल डांसर एंड परफॉर्म इट। उसको कुछ नहीं, लज्जा वज्जा वगैरह मैं कर लूंगा, मुझे करने दो। इसमें जो युवा लड़के हैं वो इसको करते हैं, यंग बॉयज जो है वो फीमेल का रोल जो है वो प्ले करते हैं। वेशभूषा कथक नृत्य जैसे की होती है, मतलब बच्चा नगमा में भी कहीं ना कहीं महिलाओं जैसा जो कपड़ा है, यानी कि जो आप लोगों को दक्षिण भारत में और हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जिस प्रकार के कपड़े क्लासिकल डांसेस के अंदर वियर किए जाते हैं, वैसे ही, यानी कथक कहाँ का डांस है, कथक आपके उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का या फिर नॉर्थ इंडिया का डांस होता है क्लासिकल। उसमें जिस प्रकार के कपड़ों को वियर किया जाता है, वैसे ही कपड़े यहाँ पर बच्चा नगमा में भी वियर जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, बच्चा मतलब बालक, नगमा मतलब सूफिया आप लोगों का नाम।
ये इस तरीके से किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, यह विवाह एवं विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। कोई स्पेशल ओकेजन हो गया या फिर वेडिंग होगी, तब इसको परफॉर्म जो है वो किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसका मूल संबंध अफगानिस्तान से माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है बच्चा नगमा का कहां से आ गया मैम? अफगानिस्तान से। ठीक है, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, रुको मैं देखूं यार क्या दिक्कत है यार, इतनी ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम। क्या पीडीएफ तो दे ही रही हूँ, पीडीएफ क्यों नहीं दे रही हूँ मैं? पीडीएफ तो दे ही रही हूँ। बताओ। आवाज खराब आ रही है क्या? मतलब संगीत 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 मनीष, संगीत एक प्रकार का संगीत। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक आधे बच्चे को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तरफ से तो ठीक है, सब बोल रहे हैं देखो ठीक है। झोरा इज अ डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड में भी किया जाता है। क्लियर है यार, तुम परेशान करते हो यार, एक आधे बच्चे को इतनी प्रॉब्लम होती है। प्लीज अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो साउंड रिलेटेड, तो आप सबसे पहले रिफ्रेश किया करो। आप सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज सही है, ऐसे डिस्टर्ब मत करो भाई, एक बार आप रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, देखो सभी बोल रहे हैं ठीक है, तुम परेशान करते हो यार कभी कभी। ठीक है, तो हफीजा नगमा को रिप्लेस करा है बच्चा नगमा ने। बच्चा नगमा पुरुषों के द्वारा ही करा जाता है, महिलाओं की वेशभूषा को धारण कर। ठीक है, एक आता है आपका दुमहल। दुमहल जो है वो आप लोगों का वापस बट्टल जनजाति द्वारा ही किया जाता है। ये पंजाब का भांगड़ा कह सकते हैं, जैसे कि इट्स सिमिलर टू व्हाट पंजाब का भांगड़ा, है ना? जैसे पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, अभी हम आपको बताएंगे पंजाब के बारे में, जब हम पंजाब पर आएंगे, जब हम उत्तराखंड पर आएंगे तो उत्तराखंड के डांसेस को भी बताएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, भांगड़ा जो है वो 5 लोगों के द्वारा किया जाता है। और एसएससी द्वारा पूछा गया सवाल कि भांगड़ा नृत्य के अंदर एक्चुअल में कितने परफॉर्मर जो है वो होते हैं, कितने डांसर होते हैं? तो 5 होते हैं, जिसमें बोलियां भी वही गाते हैं, डांस भी वही करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का दुमहल है, ये आप लोगों का कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। इट्स सिमिलर टू धूमल। धूमल जो है, सॉरी, जो आप लोगों का दुमहल डांस है वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर का डांस है, और सिमिलर टू व्हाट पंजाब का आपका भांगड़ा नृत्य। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है, और आप लोगों का एक फूंकनी होती है, उसको जो है वो मोटी सी फूंकनी नहीं होती, जैसे जैसे सांप को बुलाने के लिए की जाती है, वैसी सी फूंकनी जो है वो यूज की जाती है। हालांकि कहा जाता है कि सांप के कान जो है वो होते भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है? आप लोगों नर्तक लंबे रंगीन वस्त्र और ऊंचे क्या करते हैं? कोनिकल कैप्स को जो है वो पहनते हैं, है ना? शंकु आकार के जो कैप्स होते हैं उसको पहना जाता है, और साथ ही साथ आप लोगों के लंबे लंबे कपड़े जो है वो पहने जाते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, थोड़ा सा कपड़े पहनने का जो तरीका है वो अलग है, हर जगह का अलग है। थोड़ा सा वो एक कह सकते हैं एक ब्लेजर टाइप ऑफ, लॉन्ग ब्लेजर टाइप ऑफ सा, और लॉन्ग कुर्ता टाइप ऑफ सा, खुला खुला जो है वो पहनते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो वही डांस है, आप लोगों का उस तरीके का अटायर पहन के डांस किया जाता है। अभी चलेगा मनीष, जब तक अभी देख लो आप किस स्टेट पर हो। जम्मू कश्मीर यूटी पर हो, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? कर्नाटका की तरफ, केरला की तरफ। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। इसके बाद आप लोगों का आता है कौन सा मैम? अगर हम बात करें ग्वात्री। ग्वात्री जो डांस होता है, ये म्यूजिक और डांस दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि अगर हम बात करें ग्वात्री या फिर कोई भी जो डांस है, उसमें म्यूजिक का उपयोग तो किया ही किया जाता है। अगर आपका कोई बोली नहीं बोली जा रही है, तो आप लोगों का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग वहां किया जाता है। अब क्या है? कतवारी नृत्य और संगीत का मिश्रण है, नृत्य भी किया जाता है, संगीत भी गाया जाता है। अच्छा, गायक कथा पाठ गाते हैं और उसी पर नृत्य जो है वो प्रदर्शित करते हैं। हम भी जब डांस करते हैं तो जो भी हमें गाना आ रहा होता है, लिरिक्स आ रहे होते हैं, हम गाते हैं उसको, जब भी डांस करते हैं, एंजॉयमेंट तो तभी होता है। उसके बाद कथावाचक और नृत्य का एक अनोखा संगम जो है वो कहलाता है। एक अलग ही कॉम्बिनेशन है स्टोरी टेलिंग का। व्हाट? आप लोगों का कथावाचक यानी कि स्टोरी को कहना, और नृत्य यानी कि डांस करना। कौन सा मैम? आप लोगों का ग्वात्री। ठीक है मेरे भाई, नहीं लग पाई ना, मैंने आपसे माफी मांग ली पहले कि इमेज लग नहीं पाई है। चलो कर्नाटका की तरफ चलते हैं। कर्नाटका में आप लोगों के डांसेस, एक आधा डांस आप बताओगे कर्नाटका का जो आपको पता और बहुत ज्यादा फेमस हो? एक आधा, ज्यादा नहीं। हाँ, वो जम्मू के थे निधि, सारे के सारे।
मेरे भाई आज लग नहीं पाई ना फोटो, कहा तो मैंने तुमको रिकॉल करवा दूं। ठीक है, 1 मिनट रुको। तो हमने कौन कौन से डांसेस पढ़ लिए स्टूडेंट्स, माय ब्रिलियंट्स। रॉफ पढ़ाया, रॉफ के साथ हिकत पढ़ाया। देखो रॉफ कैसे किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बेसिकली महिला जो मुस्लिम समुदाय के उनके द्वारा। फिर हिकत जो है वो विवाह समारोह पर किया जाता है, महिलाएं कीकली जैसा सा डांस होता है आप लोगों का हिकत। फिर आप लोगों का मंड जास नृत्य होता है, ये आप लोगों को शादियों पर किया जाता है, मेजरली जब शादी अवसर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर इस नृत्य को ना किया तो क्या ही किया, इस तरीके का। फिर उसके बाद आप लोगों का कुड नाच होता है, कुड नृत्य होता है, ये बेसिकली आप लोगों का हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद, कटाई कंप्लीट होने के बाद भगवान जी ग्राम देवता को थैंक यू किया जाता है। और कहा जाता है कि जो ग्राम देवता है बुरी आत्माओं से, है ना, हमारी फसल को अच्छा करने के लिए और लोगों के लिए काफी भला करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, कोई जात वात इसके अंदर नहीं डिस्क्राइब की गई। धमाली नृत्य जो है वो आप लोगों की वट्टल ट्राइब द्वारा किया जाता है। और ये बेसिकली आप लोगों का जैसे जनजातीय ओकेजन होते हैं ना, आप लोगों के समुदायों के अलग अलग ओकेजन होते हैं तब किया जाता है। वही हम बात करें आप सभी से, कौन सा, हिरण नृत्य और आप लोगों का हेरेन, ये आप लोगों का लोहड़ी जैसे अवसर होता है पंजाब का, एक मुख्य पर्व है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ, तब किया जाता है। तो यहाँ पर भी तभी परफॉर्म जो है वो किया जाता है। इसमें मिनिमम 10 से 15 लोगों की डिमांड जो है वो होती है, यानी कि इतने लोग इसको करते हैं। ठीक है, हिरण नृत्य भी इसे कहा जाता है। इसके बाद करक होता है, करक जो है वो जोगी समुदायों द्वारा किया जाता है, बेसिकली कथाओं को सुनाया जाता है इस नृत्य के अंदर। ठीक है, रबाब नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो प्ले किया जाता है। इसके बाद भांड पाथर, भांड भी क्या है आप लोगों का, एक कलाकार जो क्या कर रहा है, आप लोगों का नाटक कर रहा है, एक कला और नाटक का बहुत बड़ा एक मिश्रण है जो कि नृत्य के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, स्टोरी टेलिंग से जुड़ा हुआ है, रंगमंच, थिएटर डांस भी कह सकते हो। इसके बाद ही बोलता है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए जाते हैं और पुरुष ही महिलाओं की भूमिका को जो है रोल को निभाते हैं। इसके बाद आप लोगों का चक्री, चक्री जो नृत्य है वो आप लोगों का कैसे, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडित के अलावा मुस्लिम जो है यहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं। इसमें आप लोगों का क्या किया जाता है, अक्सर मेहंदी वाली रात में इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें हफीजा नगमा, हफीजा नगमा महिलाओं द्वारा बेसिकली प्रस्तुत किया जाता है, बट आज हफीजा नगमा को रिप्लेस कर दिया है बच्चा नगमा ने। ठीक है, हाँ, हफीजा नगमा को रिप्लेस कर दिया है बच्चा नगमा ने। जैसे कि अगर हम बात करें आप सभी से, बच्चा नगमा इसमें पुरुष नृत्य करते हैं महिलाओं का वेशभूषा धारण करके। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से दुमहल, दुमहल जो है वो आप लोगों का भांगड़ा के हिसाब का बिल्कुल सेम डांस होता है पंजाब की तरह। बट्टल ट्राइब इसको परफॉर्म करती है और रंगीन कपड़े, लंबे लंबे कपड़े जो है वो पहने जाते हैं। ग्वात्री जो डांस है वो आप लोगों का नृत्य और संगीत का मिश्रण जो है, एक अनोखा मिश्रण होता है। डन, आगे चले। कर्नाटका का एक यशगान ढोलू कुनीथा, बहुत बढ़िया। वीर गासे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुमको आते, छोड़ दूं, छोड़ दूं, तुमको तो आता है कर्नाटका, क्या करोगे पढ़ के, तुमको तो आता है यार। ए बिहार पढ़ा दिया नीतीश, तुम कल भी बोल रहे थे, पढ़ा दिया, पहले दिन दूसरे दिन पढ़ा दिया, ये कल भी मैंने तुमको कहा है। चलो तुमको तो आते हैं स्टूडेंट्स, क्या ही मेरे से पढ़ोगे तुम। ए कुचिपुड़ी, कर्नाटका के पास अपना कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ठीक है, कैसे छोड़ दीजिएगा। यही नोट्स मिलेंगे, ये नोट्स हैंड रिटन ही है जो आप लोगों को करवाए जा रहे हैं टाइप करवा के। बिल्कुल भी नहीं, अरे यार तुम तो धमकी देने लगते हो, कैसे नहीं करवाओगे। चलो नहीं करवाऊंगी, मैं, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाऊंगी। हाँ, तो यशगान नृत्य आता है। बेसिकली ये गाइस, यशगान नृत्य इज वेरी 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 फेमस डांस ऑफ व्हाट, कर्नाटका। बट हम इसको अक्सर बच्चे ना जल्दी जल्दी में एग्जाम प्रेशर में आंसर लगाते हैं कि यशगान, यशगान तो क्लासिकल डांस है। याद रखना, कर्नाटका का कोई भी क्लासिकल डांस है ही नहीं। ठीक है, तो आप यशगान जो है वो फोक डांस में कंसिडर करते हो, ना कि क्लासिकल डांस के अंदर, ना कि क्लासिकल डांस के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब कर्नाटका का तटीय जिलों में ये बेसिकली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, आप लोगों का यशगान। अब बेसिकली कैसा है, वैष्णव भक्ति के आंदोलन जो आप लोगों के मूवमेंट्स चले हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ, किससे मैम, वैष्णव भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग्स और ड्रामा
यानी कि नृत्य, संगीत, संवाद और नाटक का समावेशन है, कॉम्बिनेशन है भाई। एक तरीके से स्टोरी भी बता रहे हो, एक तरीके से संगीत भी गा रहे हो, नृत्य भी कर रहे हो, सब कुछ इसके अंदर कर रहे हो। इसका अटायर, इसका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल डांसेस में जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसा सही आपको दिखाई देता है, इसलिए हम कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, हाँ चल रहे हैं। ओके जी पांडे जी, समझ गई। ठीक, इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, मैम अगर हम बात करें हुटारी और पूथारी, दोनों नामों से जाना जाने वाला आप लोगों का डांस है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, दोनों के दोनों नाम आपको मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये बात क्या करता है मैम, यहाँ पर जो आप लोगों का डांस है इसको और क्या कहा जाता है मैम, कोडुंग भी कहा जाता है। यानी कि इस नृत्य का तीसरा नाम क्या है, कोडुंग, पूछ ले कभी। तो यह कर्नाटका के सबसे उत्साहपूर्ण नृत्यों में एक है, सबसे एनर्जेटिक डांसेस में एक डांस आता है आप लोगों का, हुतारी, पुथारी और कोडुंग। ठीक है, तीन जो नाम है ये एक ही डांस के नाम है। ये काफी एनर्जेटिक डांस होते हैं कर्नाटका के, ऊर्जावान नृत्य होते हैं, उत्साहपूर्ण नृत्य जो है वह भी होते हैं। अच्छा, हुटारी कब किया जाता है, नवंबर के समय पर किया जाता है, नवंबर या दिसंबर के समय पर। परफॉर्म कब किया जाता है, नवंबर या दिसंबर के समय पर परफॉर्म किया जाता है। अब कब किया जाता है, जब आप लोग अपनी राइस यानी कि चावल की खेती को कंप्लीट कर लेते हो ना, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, आफ्टर हार्वेस्टिंग, इंग्लिश में नहीं लिखा इसलिए लिख रही हूं, ठीक है, ऑफ पैडी को आप कह सकते हैं, और सिंपल लिखना तो आप राइस लिख लो, है ना। तो कटाई के बाद किया जाता है। यह उत्सव एक उत्सवपूर्ण तोप या फिर सलामी के साथ शुरू होता है। मतलब यहाँ पे एक कैनन, एक तोप उड़ाई जाती है पहले, ठीक है, और इसके बाद सामूहिक भोज होता है। यानी कि अब चावल वगैरह हो गए, जैसे कि आप लोगों का नुआखाई उत्सव है ना, उड़ीसा वाली तरफ का, तो नया चावल, तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों का जो चावल है उसकी खेती हो जाती है, फिर लोग समूह में खाना खाते हैं। यानी कि यहाँ पे गैदरिंग होती है पीपल्स की फॉर फूड, है ना, फॉर फूड, फॉर लंच, फॉर डिनर, समझ गए, इसके लिए। अब क्या बात करता है, यह उत्सव नवंबर और दिसंबर में पूर्णिमा की रात में, मतलब पूर्णिमा आनी जरूरी है, फुल मून आना जरूरी है ना, फुल मून आना जरूरी है। तो पूर्णिमा की रात धान की पहली फसल की कटाई के समारोह पर यह उत्सव को उत्सवपूर्ण तोप की सलामी के साथ शुरू किया जाता है। इसके बाद सामूहिक भोज होता है जिसमें आप लोगों का क्या किया जाता है, थम्बुट्टू जैसी परंपराएं, मिठाई वगैरह बनाई जाती है। मतलब इसमें आप लोगों का मिठाई भी बनाई जाती है, क्योंकि अब खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, तो भाई कुछ मीठा भी बना दिया जाता है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल देखो, लिखा है फसल की कटाई के बाद किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोग फसल कटाई के उत्सव के दरमियान ये नृत्य करते हैं, कोडुंगू, आपका पुथारी, और साथ ही साथ मैम हुतारी। ठीक है, यक्षगान कुछ नहीं है, यक्षगान नॉर्मली डांस है यार, एक फोक डांस है, कहाँ का, कर्नाटका का। इसके अंदर आप लोगों का कहीं ना कहीं थिएटर फॉर्म भी मिक्स है, संगीत भी मिक्स है, नृत्य भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, नॉर्मल डांस है, फोक डांस। ठीक है मेरे भाई, कोरियन नूडल्स बंद कर दिए खाने। ठीक है, चलो एक आता है सुग्गी। सुग्गी जो नृत्य है गाइस, एक ऐसा ही सुग्गी नृत्य जो है पंजाब में भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुग्गी नृत्य पंजाब का भी है, बट हम पढ़ रहे हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका में फसल कटाई के समय किया जाता है। आप लिखना ऑल्सो सेम नेम से पंजाब में भी परफॉर्म किया जाता है। अब आपसे पेपर में या तो पंजाब देगा या फिर नहीं देगा, ऑप्शन के अंदर एक देगा कोई ऑप्शन में, है ना। तो ये आप लोगों का जो सुग्गी है वो हार्वेस्ट डांस है कर्नाटका का। वही हम बात करें आप लोगों से, यह मनोरंजन हेतु आप लोगों का हल्की जनजाति द्वारा, जो हल्की जनजाति है वो क्या करती है, इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, पंजाब का भी डांस है गाइस ये वाला सुग्गी, सुग्गी हो गया, जागो हो गया, ठीक है,
गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, पंजाब के हैं। तो ये डांस आप लोगों का यानी कि सुग्गी नाम से या फिर पंजाब राज्य का हम समझ गए ना, मतलब सुग्गी नाम से और परफॉर्म किया जाता है पंजाब में। हाँ ठीक है जी, समझ गए। चलो इसके बाद आता है कुनीथा। कुनीथा जो है आप लोगों का कुरुबा जनजाति जो है वो इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म करती है। अब इस नृत्य को केवल पुरुष परफॉर्म करते हैं और ये लगभग हर महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाता है, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन हो गया तब कर लिया जाता है कुनीथा, जो भी आपने बताया था। हाँ बताओ मनीष। हाँ हाँ शैलेंद्र, बोलो मनीष। ये जो बच्चा मोदी मोदी कर रहा है ना कमेंट सेक्शन में, पढ़ना नहीं है तुम्हें? मैं ना हैरान होती हूँ स्टूडेंट्स, मुझे पता क्या लगता है, मैं अपनी सोच और अगर मैंने कभी पेड बैच लेकर पढ़ाई करी है तो मैंने कभी भी ना कभी भी फालतू फंड के कमेंट्स नहीं करे। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं मेरा नाम ले लूं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, क्या मिल रहा है यार इससे? मैं समझती हूँ जो बच्चा एप्लीकेशन की क्लास में आ रहा है वो बहुत इलाइट बच्चा है, वो बहुत बहुत सीरियस बच्चा है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने जॉब को लेकर, वो फालतू फंड के कमेंट्स में पढ़ता ही नहीं है। बट मैं देख के हैरान होती हूँ सच में। आपके पास आपके पापा पेड़ से तोड़ के लेकर आते हैं पैसे? हैं? पेड़ से तोड़ के लेके आते हैं या फिर घर पे कोई दे जाता है तुमको पैसे? या फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दादा परदादा पापा का बहुत तगड़ा बिजनेस है, तुम उड़ा रहे हो? अमन मैंने सुबह बोला है। अमन रुक जाओ, तुम भी उन्हीं कैटेगरी में आ रहे हो। मैंने बोला है मेरे भाई, पढ़ाई कर रहे हो, मैं यहाँ पे विवेक सर के लिए बात रखूं? यूट्यूब पे क्लास करो, यूट्यूब में मैंने बोला हुआ है। ठीक है, मेरे को मन करता है कि मैं इग्नोर करूं बट मेरे को समझाऊंगी नहीं तो रुकोगे कैसे? मेरे बोलने के बाद एक बच्चा बोल रहा है मैम विवेक सर के लिए बोलो, विवेक सर के लिए बोलो। हम सब जानते हैं विवेक सर के साथ अच्छा नहीं हुआ, विवेक सर के साथ दो और अन्य कोचिंग है जिनकी बंद हुई है, हम सब जान रहे हैं। हम जान रहे हैं खान सर की कोचिंग पे रात को फायरिंग हुई है। बट अ पार्ट ऑफ दिस हमें पढ़ना भी तो जरूरी है कि मैं वही बोलती रहूं। ऑलरेडी हम लोग इतने सारे डांस हैं, एक एक डांस को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, पर नहीं, बेसिकली कथा को ही सुनाना होता है एक तरीके से कुनीता। ठीक है, कथा का ही कहीं ना कहीं नरेशन है, मेंस इसको परफॉर्म करते हैं, कहानी के रूप में ही नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं ना बहुत सिंपल पढ़ा सकती थी, बहुत सिंपल, केवल ऐसे मैं दिखाती हूँ, मैं लेकर आई हूँ, केवल ऐसे कि यशगान नृत्य होता है कर्नाटका का जी, ठीक है, ढोलू कुनीथा होता है कर्नाटका का जी, ठीक है, फिर आप लोगों का कम साले होता है कर्नाटका का जी। मैं ये खत्म कर सकती थी इसमें और मुझे कोई कुछ नहीं कहता ऑफिस में, क्योंकि उनको भी पता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है पेपर में। मैं ऐसे खत्म कर सकती थी इस टॉपिक को, नहीं कर रही ना, कुछ सोच समझ के पढ़ा रही हूं ना। एक आता है करगा नृत्य। करगा नृत्य जो है वो आप लोगों की द्रौपदी, द्रौपदी कौन थी आप सभी जानते हो, 5 पांडव थे, उनकी वाइफ थी। कृष्ण जी अपनी बहन जो है वो मानते हैं। तो द्रौपदी के साथ हम सभी ने देखा है महाभारत, हम सभी ने जानी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना? एक स्त्री का अभिशाप ही था जो कि आपको पता है लगा, और उसके बाद समझ में आई लोगों को, है ना, एंड में। तो वही है
कि द्रौपदी बेसिकली दक्षिण भारत में द्रौपदी के कई मंदिर है, 800 से ज्यादा मंदिर है, जहां पर माना जाता है कि द्रौपदी जो है देवी का ही स्वरूप मानेंगे हम अब इस समय तो उन्हें। तो क्या है ना कि वो आपकी रक्षा करती है, उन्हें एक बहुत बड़ा रक्षक के रूप में माना जाता है, किसको? द्रौपदी को। तो ये जो करगा नृत्य है द्रौपदी के ही सम्मान में किया जाने वाला डांस है। वहीं अगर हम बात करें कब किया जाता है, पूर्णिमा की रात पर करा जाता है, यानी कि फुल मून पर करा जाता है। द्रौपदी अम्मा के नाम से और आप लोगों की द्रौपदी, है ना, द्रौपदी अम्मा और द्रौपद अम्मा दोनों कहते हैं इसको। द्रौप अम्मा और द्रौपदी अम्मा के नाम से इन्हें दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा माना जाता है, पूजा जाता है। तो यह कर्नाटका के आप लोगों का तिंगला समुदाय द्वारा जो है वो किया जाता है। मतलब कर्नाटका में जो तिंगला कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है, और कहा जाता है कि जो द्रौपदी अम्मा है और द्रौपद अम्मा है वो क्या करते हैं, वो अपने देश, अपने जो राज्य है उसकी रक्षा करती है, चाहे वो कैसी भी रक्षा हो, गांव हो, कुछ भी हो, है ना। ओके, वाद्य यंत्रों को लेके किया जाता है मेरे भाई ये डांस सारे के सारे, ठीक है। कुनीथा बेसिकली एक नरेशन की तरह का डांस है, बता तो दिया आपको मैंने, जिसके अंदर आप लोगों का क्या है, स्टोरी को नरेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये अन्य कुछ डांस है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का देखो सुग्गी कुनीथा आ गया, कुनीथा कुनीथा सबके आगे, कुनीथा कथा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों का वीरगासे से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं थिएटर डांस है, कौन सा? वीरगासे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध वगैरह को रिप्रेजेंट भी करता है। ढोलू कुनीथा, कामसाले, यशगान। वहीं अगर हम बात करें आप सभी से और कौन सा डांस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का भूतनाथे नाम का एक डांस होता है यहाँ पर, जो कि भूत आराधने के नाम से, आराधने भूत, आप लोगों का आराधना यानी कि भूत आराधना, भूत कोला, काफी महत्वपूर्ण डांस है, आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन सभी डांसेस को पढ़ेंगे कि हाँ मैम ये डांसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने वहां पे स्टार और टिक लगा दिए, ठीक है। पूछो चंदन, पूछो, ठीक है। अब केरला के डांसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी टाइम है हमारे पास, केरल स्टार्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। हमने जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा, ठीक है, हमने कर्नाटका पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं केरला, ठीक है। केरला, केरला में आप लोगों का कोलकल्ली नृत्य होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि नृत्य जो है वो ये आप लोगों का कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि नृत्य जो है वो आप लोगों का कहलाता है। और कैसे किया जाता है मैम? ग्रुप्स में किया जाता है, लोग स्टिक्स लेकर होल्ड करके इस नृत्य को करते हैं। नृतक हाथों में छड़ियां लेकर लयबंद तरीके से नृत्य करते हैं, मतलब वही अगेन, हाथों में क्या है आप लोगों की स्टिक है, और उसको बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है, आप लोगों का डांस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। कैसे? ग्रुप में, हाथों में क्या होती है, स्टिक्स जो है वे होती है, और लयबंद तरीके से कोलकली नृत्य जो है वो आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। कल मैं इमेजेस लगाने की पूरी पूरी कोशिश कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कौन सा डांस आता है मैम? थिरुवा थिल्ली कली, है ना, थोड़े से नाम इनके ऐसे है, थिरुवा थिरा कल्ली नृत्य। थिरुवा थिरा कल्ली नृत्य जो है वो केरल का एक समूह में किया जाने वाला डांस है, और ये ओणम जो फेस्टिवल होता है, बेसिकली आप लोगों का अगस्त सितंबर में आता है, ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो इस समय पर आप लोगों का इसे परफॉर्म जो है वो किया जाता है, केवल डांस है, ठीक है। कब मैम? ओणम में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, समूह में किया जाने वाला डांस यह हो जाता है, ठीक है। जहाँ कल्ली कल्ली शब्द आए ना, आप ध्यान लगा लेना और समझ लेना कि कुछ मेजरली डांसेस जो है वो केरला के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्या आता है आप लोगों का, उपना। उपना जो डांस होता है वो आप लोगों का मुस्लिम समुदायों द्वारा किया जाता है, और उसमें ही काफी ज्यादा आप लोगों का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है मैम? जब शादी समारोह अवसर होते हैं ना, जब किया जाता है, यानी कि वेडिंग सेरेमनीज पर ये नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा परफॉर्म जो है वो किया जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा मैम? आप लोगों का उपना। वहीं अगर मैं बात करूं टाइगर डांस, ये कैसे किया जाता है? स्ट्रीट्स पर किया जाता है। एक आपने ना आई गेस, जैसे देखो हम लोग बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये बात तो हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि जो टाइगर होते हैं, टाइगर, टाइगर की तरह डांस जो है वो किया जाता है, टाइगर की वेशभूषा पहन के, मुखौटा वगैरह बॉडी पर पेंट करके जुलूस के फॉर्म में किया जाता है।
आपने देखा होगा कि एक वीडियो थी, अब तो पुरानी हो गई, अब तो काफी दिन हो गए, मुझे दिखी भी नहीं है वो वीडियो, शायद से आजकल में वापस दिख जाए, क्योंकि कहते हैं कि सोशल मीडिया फोन हमारी बातें जो है वो सुनता है। तो वो एक बच्चा है, मतलब टाइगर डांस किया जा रहा होता है रोड पर, टाइगर की वेशभूषा पहन के वो बच्चे को उठाता है, ऐसे डरा देता है, वो बच्चा बिल्कुल डर जाता है और जबरदस्ती डांस करता है। शायद से आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दूसरी बात है। बाकी अगर मैं बात करूं, टाइगर डांस वही होता है जो बाघ नृत्य होता है, जिसको हम हिंदी में बाघ नृत्य कहते हैं। बाघ की तरह वेशभूषा धारण कर, मास्क वगैरह पहन कर ये डांस जो है वो आप लोगों का किया जाता है। देखिए, मेरे को जहां तक पता है, वो जो प्रोटेस्ट वाली वीडियो है ना, वो जो प्रोटेस्ट वाली वीडियो, वो लास्ट प्रोटेस्ट की वीडियो है, ठीक है। और और एक बार मैं कंफर्म करूंगी, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ऑफिस की तरफ से कि कोई प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो मुझे जहां तक पता है, वो पुरानी फोटो, पुरानी वीडियो है, उस पुरानी वीडियो को वापस से रीयूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मुझे जितना पता है वो पुरानी वीडियो है, अगर कुछ होता है तो आपको बताया जाएगा। अभी प्रोटेस्ट का मुझे भी कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई ऑफिस की तरफ से मुझे कोई मैसेज है, सिंगल मैसेज प्रोटेस्ट को लेकर, ठीक है। तो ये भी ओणम फेस्टिवल के दरमियान जो है वो किया जाता है। पुरुष अपने शरीर पर बाघ की तरह रंग लगाकर उत्साहपूर्ण नृत्य करते हैं, ठीक है। हर्ष क्या? ठीक है बेटा, ठीक है, आपको आते हैं डांसेस, ठीक है, रुक जाओ, आपको जो समझा रही हूँ उसे लिख लो, ठीक है। ओके, जो बच्चा लिख रहा है, मुझे नाम नहीं दिख रहा, तुम्हारे इतने सारे डांस आ गए हैं कि नाम ही नहीं दिख पा रहा मुझे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा आता है? थय्यम। थय्यम नृत्य जो है गाइस, आप लोगों का जो मालाबार क्षेत्र है ना, उसमें और वहां पर किया जाता है। बेसिकली प्राचीन और लोकप्रिय अनुष्ठानिक नृत्य, काफी पुराना, काफी पॉपुलर और काफी रिलीजियस डांस जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मैम? थय्यम डांस। अच्छा, यह नृत्य संगीत धार्मिक आस्था का समन्वय है, यानी कि मिक्सचर है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, किस किस का मैम? डांस का, म्यूजिक का और रिलीजियस वर्कशिप का, ठीक है। ओके, हाँ, ये केरला का है, ठीक है, थय्यम केरला का है। वही अगर हम बात करें आप लोगों से मोदियट्टू, मोदियट्टू जो डांस है वो आप लोगों का यूनेस्को की लिस्ट में भी आई गेस इंक्लूडेड है, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। तो मोडियट्टू जो है वो आप लोगों का देवी भद्रकाली और राक्षस के बीच युद्ध की पौराणिक कथाओं पर आधारित पारंपरिक लोक नृत्य और नाटक है। मतलब कि क्या मैम? मतलब ये कि जो आप लोगों का पहले के टाइम पर देवी और राक्षस के बीच में युद्ध होता था, उसमें देवी जीत जाती थी और राक्षस हार जाता था, उसी की कहानी को मोदियट्टू के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और कौन सी देवी है? भद्रकाली, यानी कि माँ काली, माँ काली से कहीं ना कहीं संबंध है, और राक्षस के बीच युद्ध है। और ये देखो आगे ना, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट, वही मैं कहती हूँ, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर इस डांस को इंक्लूड किया गया है। इसे मंदिर में अनुष्ठान के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रिचुअल्स के फॉर्म में इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर जोड़ा गया, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया है। हाँ चंदन बताओ, ठीक है मेरे भाई। कौन सा? मोदियट्टू, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तम थुलाल। उत्तम थुलाल, उत्तम थुलाल जो है वो आप लोगों का नृत्य और नाटक दोनों है, ठीक है। क्या है? नृत्य और नाटक दोनों है। कंचन नामबरिया की सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के विरोध में माध्यम के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्या है मैम? सामाजिक और राजनीतिक जो भी इम्बैलेंस चीजें हैं, उसको इनके द्वारा बताया गया, और इन्हीं को ही कहीं ना कहीं याद करके हम लोग इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म करते हैं। बाद में यह केवल मंदिरों की सबसे लोकप्रिय लोक कलाओं में से एक जो है वो बन गया। मतलब कि क्या है? मतलब ये काफी ज्यादा लोकप्रिय बन चुका है भाई। हाँ, छुट्टी कर रही हूँ बस, हाँ यहीं तक पढ़ाऊंगी और नहीं पढ़ा रही। ठीक है यार, तुम छुट्टी बोलते हो जब दो डांस रह जाते हैं। पढ़ लो, मोहिनी अट्टम देखो, तुमको मालूम है ना, लास्य शैली होती है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। भगवान विष्णु ने स्त्री का अवतार लेकर ये डांस किया था। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। यू नो दिस डांस। एक डांस रह गया, वो सुन के जाओ। हाँ नहीं तो मैम, काइकोट्टिकली, काइकोट्टिकली नृत्य जो है वो हिंदू समुदाय, यानी कि जो आप लोगों के केरल के अंदर रह रहे हिंदू समुदाय के लोग हैं वो करते हैं। वुमेन्स करती है ओणम के टाइम पर, यानी कि ओणम उत्सव के दरमियान। और यह ओणम के दौरान आप लोगों का तिरुवाथिरा के दिन जो है वो किया जाता है। मतलब ओणम के भी अपने अपने दिन होते हैं, उस वाले दिन, यानी कि थिरुवाथिरु जो दिन होता है उसके दिन किया जाता है। केरल भी समाप्त। अब जा सकते हो आप। हाँ चंदन, तुम क्या कह रहे थे बताओ? अभी आप जा सकते हो, जिस भी बच्चे को जाना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के डांसेस कवर करवाऊंगी, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये एम वाले अल्फाबेट से शुरू हो जाएंगे।
कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी, एंड में दूंगी, अभी वही पीडीएफ दूंगी जो कि आपके लिए जरूरी है, जो आज पढ़ाया मैंने, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ एंड में दे दूंगी। हाँ, जल्दी डालने को बोलूंगी भाई, मैं तो जल्दी तुरंत भेज देती हूँ, ठीक है पीडीएफ। ठीक है भाई, करवा रहे हैं मनीष, मैं करवा तो रही हूँ भाई, जितनी स्पीड से मेरे से हो सकता है उतनी स्पीड से करवा रही हूँ। रिकॉल कर लेना भाई, अब तुम सबको भागने की लग गई है, ठीक है मनीष। ठीक है, ओके प्रसन्नजीत, मैं कहती हूँ एसएससी जीडी में टॉपिक है क्वेश्चंस। भाग गया तुम्हारा कमेंट, रुकना, कहाँ गया चंदन? चंदन तुम तो भाग गए यार, रुक जाओ, चंदन का कमेंट लेने दो, बहुत देर से बोल रहे हैं। एसएससी जीडी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्या? चंदन आते ही नहीं है, मैं तो बेफालतू में पढ़ा रही हूँ मेरे भाई, मेरे को ना फालतू में टाइम वेस्ट करना बड़ा मजा आता है। नालायक कहीं के, पीवाईक्यू देखते हो? पीवाईक्यू देखो, कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, पता चल जाएगा आपको। ओके, शुक्रिया, राधे राधे। कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं मेरे भाई कोई बात नहीं मेरे भाई।